नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज एक बड़ी रोचक कहानी के बारे में बात करूँगी। और आपने देखा होगा कि लोग स्त्रियों के प्रति अ, अगर मानसिक बुराई तो करते ही करते हैं, मानसिक मतलब आप कह सकते हैं गलत भावना तो रखते ही रखते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने देखा होगा शाब्दिक रूप से या कितनी बार उन्हें शारीरिक रूप से भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसे लोग हमेशा याद रखें कि जीवन में धन सम्मान उसी के पास आता है जो महिलाओं की कद्र करता है या उनकी इज्जत करता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा सम्मान नहीं मिलता, हमें इज्जत नहीं मिलती, तो याद रखें जिसने स्त्री की इज्जत नहीं की होती है उसको ही इस जन्म में ऐसा दुख झेलने को मिलता है। एक बड़ी रोचक कहानी है जो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि एक स्त्री कैसे एक व्यक्ति के सम्मान को बढ़ा सकती है और कैसे एक स्त्री एक व्यक्ति के सम्मान को घटा भी सकती है। तो एक बार की बात है कि एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं तो नवाब हूँ इस शहर का, लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी कि आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। अब तो नवाब को तैश आ गया और बोला, ठीक है, ऐसा करके दिखाओ, मेरी इज्जत खराब करके दिखाओ। बात आई गई हो गई। नवाब के घर शाम को महफिल जमी थी, दोस्तों की हंसी मजाक हो रहा था। अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। नवाब की पत्नी बुरी तरह से डांट रही थी। नवाब ने ज़ोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, दे दो थोड़ी सी और। बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी क्या इसी को दे दूं? पूरी महफिल शांत हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, कैसा अमीर है, जरा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। नवाब की तो पगड़ी उछल गई और सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला कि मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत उतार दी। लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे कि बताओ, इसके घर एक छोटी सी खिचड़ी के लिए भी झगड़ा होता है। अब तुम ही यही इज्जत वापस ला कर दिखाओ। बेगम बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर किसी बहाने से निमंत्रण दीजिएगा। नवाब ने फिर से सबको बुलाया। बैठक और मौज मस्ती के बहाने सभी मित्रगण बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। फिर वही नवाब के बेटे के रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा कि बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? बेगम ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार, एक मामूली खिचड़ी के लिए इस नवाब के घर पर रोज झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी लेकर यहाँ आ जाओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को देंगे, वो मान जाएगा, और सारे मेहमानों को खिचड़ी खिलाओ। बेगम ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। बेगम बैठक खाने में आ गई और पीछे नौकर खाने का सामान सर पे रखकर आ रहा था। हंडिया नीचे रखी और मेहमानों को देना शुरू किया और नवाब ने अपने बेटे को। सारे नवाब के दोस्त हैरान, जो परोसा जा रहा था वो चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी, उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, गिरी, इतने सारे मेवे मिले हुए थे और वो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि ये खिचड़ी है, नवाब के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं तो मावा मिठाई किसे बोलते होंगे। नवाब की इज्जत को 4 चांद लग गए। अब वही लोग नवाब की रईसी की बात करने लगे। तब नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मान गया कि घर की स्त्री इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं उसे दुनिया में भी कहीं इज्जत नहीं मिलती। तो हमेशा याद रखें कि जब आप अहंकार के वशीभूत होकर किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के शुक्र को ख़राब करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में धन, वैभव, विलास बना रहे, तो मानसिक साथ साथ बहुत लोग, मैंने देखा है कि मानसिक गंदगी बहुत रहती है, तो मानसिक गंदगी के साथ साथ अपने जो वाणी है उसमें भी कंट्रोल करके चलें, और साथ ही साथ कभी भी किसी स्त्री को शारीरिक कष्ट ना दें। ये इतना बड़ा पाप है जिसकी वजह से न जाने कितने कष्ट
आज लोग भोग रहे हैं और लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। साथ ही साथ इसमें छुपे हुए एक बहुत बड़े रहस्य को भी आपने समझा होगा कि आपके घर की इज्जत, आपका धन, आपका पैसा, आपका सुख, आपका ऐश्वर्य स्त्री है। तो हमेशा स्त्रियों की इज्जत करें, निश्चित रूप से ईश्वर आपको इज्जत और बरकत दोनों ही देगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।